Good morning, all of you. Students, we are going to study the chapter, the rest part of the chapter. ये हमारा जैमेकियन फ्रेगमेंट। तो जो एक आदमी जो उन दोनों बच्चों को यानी देख रहा था खेलते हुए, यानी जब उसने पहली बार देखा था तो जो वाइट बॉय था वो एज ए बॉस प्ले कर रहा था, और जो ब्लैक था वो एज ए सर्वेंट यानी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। लेकिन जब उसने दूसरे दिन देखा, सेकंड डे, तो बिल्कुल उसके उलट था, यानी बिल्कुल अपोजिट। तो वो उसके ऊपर ये सोचता है यानी ये दोनों ऐसे कैसे यानी इस तरह से कैसे प्ले कर रहे हैं। तो अब वो सोचता है कि हाउ सिली ग्रोन अप आर, हाउ क्लेवर वी आर, हाउ वंडरफुल एबल वी आर टू इम्प्यूट डीप मोटिव टू चिल्ड्रन एक्शंस। यानी वो क्या कहता है कि हाउ सिली ग्रोन अप, यानी जो ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, यानी बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, यानी कितने मूर्खतापूर्ण, यानी किस तरह से अजीब गरीब दिखाई देते हैं। हाउ क्लेवर वी आर, यानी हम कितने चालाक हैं, यानी हमारी जो चालाकी है यानी वो कितनी ज़्यादा है। तो हाउ वंडरफुल, और कितने हम शानदार हैं। एबल वी आर टू इम्प्यूट डीप मोटिव टू चिल्ड्रन एक्शंस, यानी हम बच्चों में किस तरह से किसी भी एक्शंस के बारे में या किसी भी चीज़ को सिखाने के एवज से, यानी बतौर किसी को लर्निंग के लिए, तो हम बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और उनको किस तरह से हम उसको एक्टिविटी के द्वारा किस तरह से हम उसको लर्निंग में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। दिस मैन, यानी ये आदमी, आई सेड टू माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप से कहा कि विल पजल ऑल डे, यानी मैं जिसके बारे में सोचता हुआ यानी सारे दिन उलझन में रहा, दे ऑन वेदर द ब्लैक्स विल eventually rise and rule the world because he thinks he see a little black boy realizing a tender age his superiority are over the white। यानी अब वो जो आज देखता है तो जो सुपीरियरिटी है वो ब्लैक में है, और जो सुपीरियरिटी नहीं है वो हमारे वाइट में नहीं था। तो वो क्या कहता है कि ऑन वेदर द ब्लैक विल इवेंचुअली राइज, यानी किस तरह से जो ब्लैक हैं वो अपने आप को सुधार रहे हैं, यानी वो अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। एंड रूल द वर्ल्ड, और संसार पर राज कर सकते हैं, यानी राज करेंगे। बिकॉज, क्योंकि ही थिंक्स ही सीज ए लिटिल ब्लैक बॉय, यानी उसने सोचा कि उसने एक काले लड़के को देखा है। रियलाइजिंग एट ए टेंडर एज, टेंडर एज मीन छोटी सी उम्र, यानी लगभग 4-5 साल की 6 साल की उम्र को बोलते हैं, बहुत ही कम उम्र में। हिज सुपीरियरिटी ओवर द वाइट, यानी उसकी जो सुपीरियरिटी थी यानी उसकी उच्चता थी वो उस वाइट पर किस तरह से झलक रही थी। आई विल सेव हिम हिज पजल, यानी मैंने उसका आई विल सेव हिम, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, हिज पजल, अपनी एक पहेली में, यानी अपनी ज़िंदगी में इस लेसन को या इस जो चीज़ मैंने आज सीखी उसको मैं अपने अंदर समा कर रखूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम, यानी मैं उसको इस बारे में उसका विवरण दूंगा या उसको उल्लेख करूंगा या उसको मैं उसको खुलासा करूंगा। आई वेंट अक्रॉस टू हिम, यानी मैं उसके पास गया, तो वो उसके पास चला जाता था। उसके बाद ये है हु डू यू थिंक इज द वाइट मैन, यानी हु डू यू थिंक इज द वाइट मैन, यानी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो सफ़ेद आदमी था यानी गोरा आदमी था वो कौन था। द टीचर्स फादर, द चिल्ड्रंस नेबर, ए स्ट्रेंजर, यानी वो एक स्ट्रेंजर था, यानी ना तो वो पिताजी उसका पिताजी था ना उसका पड़ोसी था, क्योंकि वो दूर से आता था वहाँ घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, तो वो उसको देख लेता है। तो वो क्या कहता है, आई नो वट यू आर थिंकिंग, आई सेड, मैंने कहा कि आई नो वट आर यू थिंकिंग, यानी मैं ये जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, कि यू आर थिंकिंग दैट मे बी द ब्लैक रेज इज सुपीरियर टू द वाइट, यानी क्या कहता है यू आर थिंकिंग, यानी तुम ये सोच रहे हो दैट कि मे बी द ब्लैक रेस इज सुपीरियर, यानी जो ब्लैक प्रजाति है यानी जो ब्लैक आदमी है यानी काला आदमी है वो वाइट से सुपीरियर है, यानी ज़्यादा उच्चतर है, बेटर है। बिकॉज यू जस्ट saw द लिटिल डार्क यंगर ऑन द लॉन ऑर्डरिंग द लिटिल वाइट बॉय अराउंड, यानी वो कहता है कि तुम इस बात पर बिकॉज यू जस्ट saw, यानी तुमने अभी देखा, द लिटिल डार्क यंगस्टर ऑन द लॉन, यानी जो ये बगीचा है यानी ये जो मैदान है छोटा सा, इसमें आपने उसके काले लड़के को देखा कि ऑर्डरिंग द लिटिल वाइट बॉय, यानी जो उस छोटे लड़के को
ऑर्डर करता है, अराउंड यानी इधर उधर से। डोंट थिंक दैट यानी ऐसा मत सोच, यानी इट इज़ ए गेम दे प्ले, यानी क्या कह रहे हैं, ये एक गेम है जो वो खेल रहे हैं। अल्टरनेट डे यानी हर अगले दिन, यानी वो बदलता रहता है। वन इज बॉस द अदर इज सर्वेंट, यानी एक दिन एक बॉस रहता है, दूसरे दिन दूसरा बॉस रहता है। इट इज़ ए ग्रांड गेम, यानी एक शानदार गेम है। आई यूज टू प्ले इट एंड मे बी, आई यूज टू प्ले इट यानी मैं भी इसको खेलता था, एंड मे बी तो डिड यू, यानी शायद तुम भी ऐसा ही करते होगे। yesterday I saw the little white boy bossing and dark one and I, और क्या कहता है कि I saw the little white boy bossing, यानी कल मैंने देखा था कि जो लिटिल बॉय था यानी वो बॉस था, और वो क्या कहता है कि आई सा द लिटिल वाइट बॉय, यानी मैंने कल उस गोरे लड़के को देखा था बॉसिंग, यानी जो बॉस था, यानी कल जो बॉस का रोल प्ले कर रहा था, एंड डार्क वन और वो जो दूसरा था, एंड आई वरीड ऑल डे ओवर द डार्क बॉयज रियलाइजेशन, और जो वो काला लड़का था उसके बारे में मैं सारे दिन सोचता रहा था, और ये मैंने माना ऑफ हिज इन्फीरियरिटी सो यंग इज इन लाइफ, यानी जो उसके साथ भेदभाव होता है या फिर उसके साथ इस तरह से हम मिसबिहेव करते हैं तो वो सारे उसके सारे ज़िंदगी में चलता रहे। वी आर सिली वी ग्रोन अप्स आरंट वी, यानी क्या कहता है हम सब मूर्ख हैं। वी ग्रोन अप आरंट वी, यानी अभी तो हम अपने आप में विकास कर रहे हैं, यानी हमारा जो विकास है अभी वो पूर्णतः हुआ नहीं है, यानी हम अपने बारे में यानी इतनी अच्छी तरह से नहीं सोच पाते कि जितनी तरह से वो जो लड़का है वो हमें एक्सप्लेन करता है उस यानी गेम के बारे में। द मैन वाज सरप्राइज एट माई आउटब्रस्ट, यानी जो आदमी था मेरी इस बात को लेकर वो ज़्यादा सरप्राइज हैरान हो गया। ही लुक्ड एट मी, यानी वो मेरी ओर देखता है, एट मी स्माइलिंग, यानी मुस्कुराते हुए। आई नो ऑल अबाउट द गेम ही सैड, यानी उसने कहा कि मैं इस गेम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। दे द बॉयज आर ब्रदर्स माई सन्स, यानी वो क्या कहता है, ये जो लड़के हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। ही पॉइंटेड टू ए प्रेटी ब्राउन वुमेन ऑन द वरांडा, यानी उसने वरांडा में एक खड़ी हुई जो औरत थी यानी सुंदर औरत थी उसकी तरफ इशारा किया। पॉइंटेड कहते हैं इशारा करना, इंडिकेशन। ही पॉइंटेड टू द प्रेटी ब्राउन वुमेन, यानी एक यानी भूरी यानी जैसे हल्की ब्राउन ब्राउन, तो उस ब्राउन प्रेटी औरत की ओर वो इशारा करता है ऑन द वरांडा, यानी जो वरांडा में थी। हु हैड जस्ट कम आउट टू कॉल द चिल्ड्रन इन, यानी वो सिर्फ उन बच्चों को अंदर बुलाने के लिए वहाँ पर आई थी। दैट्स माई वाइफ ही सेड, यानी वो क्या कहता है कि वो मेरी पत्नी है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। माई स्पिरिट लाफ्ड विद मी विद इन मी, यानी कि मेरी जो स्पिरिट थी यानी मेरी जो आत्मा थी, माई स्पिरिट लाफ्ड विद इन मी, यानी वो मेरी जो आत्मा थी वो मेरे साथ हंस पड़ी, यानी मैं एकदम खुश हो गया। दिस इज जमैका, यानी जमैका, यानी ये जमैका है। आई सेड इन माई हार्ट, यानी मैंने अपने आप से कहा, यानी अपने अपने इनर फीलिंग्स में ये सोचा कि ये जमैका है। दिस इज़ माई कंट्री, यानी ये मेरा देश है। माई पीपल, मेरे लोग हैं। आई लुकड एट द वाइट मैन, यानी मैंने उस वाइट मैन की ओर देखा। ही स्माइल्ड एट मी, और वो मेरी ओर मुस्कुराता है। वी शैल मिस द ट्रैम इफ वी डोंट हरी ही सैड, यानी वो कहता है कि यदि हम वी डोंट हरी, यदि हमने जल्दी नहीं की यानी हमने अच्छी तरह से जल्दी से कोशिश नहीं की तो हम ये जो काम हम इसे ये जो गेम ये बच्चे खेल रहे हैं शायद ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना होगा, और हमारी जो थॉट्स हैं उनको भी काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो जो ये हमारा जो रीसेल जो ये यानी रीसेल जो ये है रीसेल यानी हमारी जो भेदभाव वाली जो नीति है वो हमारे देश को तोड़ सकती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो लेसन है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद जो इसका राइटर है वो है अल हेनरिक्स, जिसका जो बर्थ है वो 1922 में हुआ है और जो उसकी डेथ है वो 1992 में हुई है। तो ही वाज ए जमैकन पोइट,
यानी वो जमैका का एक कवि था। राइटर एक लेखक भी था, एंड ए ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर, और एक ब्रॉडकास्टिंग यानी किसी भी प्रोग्राम को प्रकाशित करना, यानी उसको पब्लिश करना या उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, वो ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर था। ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड एज ए columnist and the literacy critics or to the Daily Cleaner, यानी वो कहता है वो ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड बोलता है जैसे किसी चीज़ में योगदान देना। ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड एट द कॉलमनिस्ट एंड द लिटरेसी क्रिटिक्स, यानी वो किसी भी बात पर, यानी वो उसने इस बात को यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाने में या उसको पुख्ता करने में उसने मदद की थी। एंड द लिटरेसी क्रिटिक्स टू डेली ग्लीनर, यानी और उसने अपने जो थॉट्स थे यानी इन सारी यानी ऐसी बुराइयों के या फिर इस तरह से जो इसमें हमारे जो सोशल एविल्स थे उनके खिलाफ उसने काफ़ी सोचा, जैसे उसने काफ़ी बोला, लिखा भी है। हिज राइटिंग पोइट्री वेरियस सोशल कंसर्न्स, यानी उसकी जो पोइट्री है यानी उसकी जो कविता हैं वो काफ़ी सामाजिक जो तत्व होते हैं यानी जो परेशानी यानी जो एविल्स होती हैं उनके ऊपर उसने लिखा है, यानी सोच होती है। ऑफ द सोसाइटी अलॉन्ग विद हिज ऑन पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग उसने समाज को सुधारने के लिए या उनकी जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उसने काफ़ी लिखा भी है। यानी राइटिंग्स में यानी लेख लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड्स रोड टू ये लेकोविया म्यूर द चेक, यानी उसने एक फेमस वर्क इंक्लूड यानी उसमें उस पोइम में या पोइट्स में या फिर राइटिंग्स में यानी लेखों में उसने एक ये भी लिखा है कि जो काफ़ी फेमस था, यानी ये रोड टू लेकोविया म्यूर द चेक, यानी इस तरह से, यानी ये जो लेखक था यानी काफ़ी फेमस था, यानी राइटर भी था, लेखक भी था और एक डायरेक्टर भी था, जो किसी भी प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको लोगों के सामने उसकी जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो उनको किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, और इसको आप स्टडी करें और इसका जो होमवर्क है वो आप इसको हम अगले वीडियो में इसका जो वर्क्स है वो आपको बताएंगे, इसलिए इसको जब तक आप इसको स्टडी करें।